आप सबको नमस्कार। जब हम किसी को धर्म की बात बताते हैं तो कई बार वह व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, हमसे लड़ने लगता है। तो यह प्रश्न मन में कई बार उठता है कि ऐसे माहौल में कैसे धर्म का प्रसार होगा, कैसे हम भगवत चर्चा लोगों से कर पाएंगे अगर इस तरह का माहौल इस दुनिया में रहेगा। ऐसे प्रश्न का आंसर अगर आप खोज रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की इच्छा में कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान लोगों को चाहिए कि वे लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए फल की इच्छा न रखते हुए कार्य करें। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि जो भी अज्ञानी व्यक्ति अपना हर कार्य, अपना हर काम फल की इच्छा से करते हैं, उन्हें यदि ईश्वर की भक्ति, गुरु के मार्ग की राह में लेकर आना है तो हर ज्ञानी को प्रयास तो करना ही पड़ेगा। किंतु उस ज्ञानी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह सामने वाला व्यक्ति हमारी बात मानेगा ही, या यदि वह हमारी बात नहीं मान रहा है तो तर्कों में घुसकर उसके ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक भक्त में और एक अज्ञानी में इच्छाओं का भेद होता है, दोनों में सिर्फ इच्छाओं का ही भेद होता है। अज्ञानी की हर इच्छा, उसकी हर चाह उसकी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए होती है। वह जो भी चाह करेगा उसके पीछे उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। जबकि भक्त की, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है वह ईश्वर की सेवा के लिए होती है। उसकी इच्छा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए भक्त ऐसा कार्य कभी करेगा ही नहीं जिससे उसके इष्ट की, जिससे उसके ईश्वर की, परम पिता की इच्छाओं की पूर्ति ना होती हो। इसलिए भक्तजन या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वह आम जन जन में इस बात को तो फैलाए कि कैसे सब लोग पाखंड को छोड़कर गुरु की सहायता व उनके मार्गदर्शन से अपने भीतर बैठे ईश्वर को जान सकते हैं, अपने भीतर बैठे ईश्वर का अनुभव करके अपने जीवन को चैन से और खुशियों से भर सकते हैं। किंतु इसके साथ साथ यह ध्यान भी रखना है कि उसे यह प्रयास कभी नहीं करना है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात मानेगा ही मानेगा। इसके साथ साथ उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को यह बताना भी है कि फल की इच्छा को त्याग कर यदि वह कार्य करता है तो उसको मुक्त होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। कृष्ण आगे श्लोक में स्वरूप सिद्ध ज्ञानियों को संदेश देते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। सारे वेद, शास्त्र, यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान हमें अपने ही भीतर, अपने घट में बैठे ईश्वर की ओर जोड़ने के लिए, उसकी ओर मोड़ने के लिए ही है। जो भी व्यक्ति या जो भी जीव अज्ञानी है वो इन वेद शास्त्रों का अध्ययन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही करता है। सारे यज्ञ एवं सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को भी वह इसीलिए ही करता है कि उसके मन की स्वार्थ की सिद्धि वह कर सके। किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी अज्ञानी को उसके मन के कार्यों को संपन्न करने से रोके नहीं, बल्कि अपने आचरण से ही उसका व्यवहार बदले।
भक्त जैसा रहेगा यदि हमारा व्यवहार ऐसा है कि सामने वाला उससे प्रभावित हो रहा है, वह स्वयं आकर हमसे बात कर रहा है, तो यह हमारे लिए काफ़ी सरल होगा। और भगवान कृष्ण भी इसी की अनुशंसा करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो गुस्सा, खीज व लड़ाई जैसी स्थितियां पैदा होंगी ही नहीं। हमें बस उस व्यक्ति को यह बताना है कि ईश्वर आपके भीतर है, आप स्वयं को जानें और कर्म फल से मुक्त हो जाए। यदि वह व्यक्ति लेश मात्र भी प्यास रखता होगा, अगर वह आदमी थोड़ा सा भी भगवान के लिए प्यासा होगा, वो तुरंत भगवत सेवा में अग्रसर हो जाएगा। और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वेद शास्त्र, यज्ञ एवं अनुष्ठानों की लंबी प्रक्रिया से जूझना नहीं पड़ेगा। तुरंत ही वह निष्काम कर्म के रास्ते निकल पड़ेगा और मुक्ति उसका इंतजार कर रही होगी। भगवान कृष्ण की इस सीख से हमें यह भी पता चलता है कि आजकल के जो गुरु हैं वह कितने मिथ्याचारी हैं। सब नहीं हैं, लेकिन बहुत से गुरु मिथ्याचारी हैं जो हम पर रोक लगाते हैं। खाने, पीने, पहनने व पूजा पद्धतियों पर भी रोक लगाते हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। तो समझिए, वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, वे बस ज्ञानी का चोला पहनकर बैठे हुए अज्ञानी हैं। सच्चे सद्गुरु को ढूंढिए। सच्चा सद्गुरु कभी हम पर रोक नहीं लगाएगा। वह स्वतंत्रता के दाता हैं, वह स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। उन्हें ढूंढिए और भगवत भक्ति में स्वयं को जोड़िए। आप सबको नमस्कार और आपका जीवन मंगलमय हो।